आप सभी को दोपहर का नमस्कार। आज की इस वीडियो में समझेंगे समाजशास्त्र और शिक्षा में क्या संबंध है। तो शिक्षा शिक्ष धातु में अप्रत्यय जुड़ने से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कौशल सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। वहीं पर समाजशास्त्र समाज का अध्ययन होता है कि समाज में लोग कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। इस विषय में हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चर्चा करते हैं इस विषय में। शिक्षा और समाजशास्त्र का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। इसे शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो आइए सरल भाषा में समझते हैं समाजशास्त्र और शिक्षा का संबंध। शिक्षा सामाजिक संस्था के रूप में है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था भी है। तो इसको शिक्षा को सामाजिक संस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह समाज के जो मूल्य हो गए या नियम हो गए, उसके अनुसार ही अपने पाठ्यक्रम का या पाठ्यचर्या का निर्माण करता है। फिर समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि शिक्षा प्रणाली समाज में कैसे काम करती है, यह किन मूल्यों को सिखाती है और यह सामाजिक असमानताओं को कैसे प्रभावित करती है। ठीक, समाजशास्त्र क्या फिर अध्ययन करता है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, जो बनी हुई है शिक्षा प्रणालियाँ, वो कैसे काम कर रही हैं, क्या जो मूल्य हैं, जो नियम है समाज के, क्या उन पे वो खड़ी उतर रही है, वो उस पर वह अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए देखिए, समाजशास्त्र यह विश्लेषण करता है कि कैसे विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग के छात्रों को शिक्षा तक पहुंच मिलती है और उनके शैक्षिक परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक, फिर दूसरा है शिक्षा और समाजीकरण। शिक्षा और समाजीकरण क्या होता है, देखते हैं। शिक्षा बच्चों और युवाओं को समाज के नियमों, मूल्यों और मानदंडों को सीखने में मदद करती है, जिसे समाजीकरण कहते हैं। ठीक, जो भी समाज के नियम है, मूल्य हैं, जो बनाए गए हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना पीना खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वही हमारा क्या है, समाजीकरण है। समाजशास्त्र यह देखता है कि स्कूल, परिवार और अन्य सामाजिक समूह कैसे बच्चों को समाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक, समाजशास्त्र यह देखता है कि जो भी संस्था है, स्कूल हो गया, परिवार हो गया या कोई अन्य सामाजिक समूह है, बच्चों को समाज का हिस्सा बनने के लिए कैसे वह तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए स्कूल में अनुशासन सिखाना, साझा मूल्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक कौशल विकसित करना समाजीकरण का हिस्सा है। समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि यह प्रक्रियाएं कैसे काम कर रही हैं। तीसरा है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है ना। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन लाया है। मतलब शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि इसी के ज़रिए क्या हो सकते हैं, लोग शिक्षित होते हैं, अपने नियमों को समाज के क्या नियम हैं, हमारे क्या अधिकार है, उनको वह जानता है, समझता है, फिर उसके अनुसार समाज में व्यवहार करता है। यह नए विचारों को बढ़ावा दे सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है और सामाजिक आंदोलनों को जन्म दे सकती है। फिर वहीं पर समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि शिक्षा कैसे समाज में बदलाव लाती है या उसे बनाए रखती है। ठीक, तो समाज क्या करती है, अध्ययन करती है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वह किस तरह से आ रहे हैं, क्या वह समाज के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण या मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा है। चौथा है शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण। समाजशास्त्र यह भी अध्ययन करता है कि शिक्षा कैसे सामाजिक स्तरीकरण, मतलब विभिन्न सामाजिक वर्गों में लोगों का विभाजन को बनाए रखती है या बदलती है। शिक्षा अक्सर सामाजिक गतिशीलता, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में जाना का मार्ग बन सकती है, लेकिन यह मौजूदा असमानताओं को भी दोहरा सकती है। उदाहरण, कुछ देशों में बेहतर शिक्षा तक पहुंच वाले लोगों को बेहतर नौकरियां और उच्च सामाजिक स्थितियां मिलती हैं। समाजशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। पांचवा पॉइंट है शैक्षिक नीतियाँ और समाजशास्त्रीय शोध। सरकारें और गैर सरकारी संगठन जैसे NGOs हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध का उपयोग शिक्षा नीतियों और कार्यक्रम को डिज़ाइन करने और लागू करने के लिए करते हैं। तो जो भी समाजशास्त्री, उनके द्वारा जब जो रिसर्च किया जाता है, जो भी उपयोगी हो शिक्षा की नीतियों या कार्यक्रम को, उसके हिसाब से क्या करते हैं, ये सब उसको अप्लाई करते हैं। समाजशास्त्रीय समझ से उन्हें यह पता चलता है
कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं और शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण, अगर किसी क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा का स्तर कम है तो समाजशास्त्रीय शोध यह पता लगाने में मदद करता है कि इसके पीछे क्या सामाजिक कारण है और फिर उसके आधार पर नीति बनाई जा सकती है ना। जैसे क्या करता है, समाजशास्त्रीय जो शोध होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि लड़कियां शिक्षा का स्तर क्यों कम है, इस पर यह शोध करेंगे समाजशास्त्री, और फिर इसके पीछे क्या 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 कोई सामाजिक कारण है या राजनीतिक कारण है या आर्थिक कारण है, उन सब का यह क्या करता है, अध्ययन करता है, उसके हिसाब से फिर नीति का निर्माण करता है। संक्षेप में, समाजशास्त्र हमें शिक्षा को समाज के व्यापक संदर्भ में समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि शिक्षा समाज को कैसे आकार देती है और समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। थैंक यू।